Hello. Good morning, student. Today we are discuss the lens maker formula for convex lens. ये हमें डिस्कस करना होता है। इसके पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि जब आपका ये रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम, तो यहाँ रेयर मीडियम से जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ था उसके लिए आपको जो रिज़ल्ट मिला हुआ था ये था μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। और जब आपका ये डेंसर मीडियम, जैसा कि आप लोगों ने कल ड्रॉ किया होगा, तो ये आपका था डेंसर मीडियम में जब ऑब्जेक्ट हो, तो उससे जब आपका रिज़ल्ट मिला हुआ था तो माइनस μ/u, या आप यहाँ पे 1/v इज 1 माइनस μ/r लिखा हुआ है। तो अब आगे हम लोग कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। तो हमने क्या किया है, ये आपने देखा कि एक लेंस ले लिया है, थिन लेंस लिया हुआ है। ये आपका जो है फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, और ये दूसरा वाला जो है वो आप तो अब आप देखिए यहाँ पे ये x p1 y एक आपका फर्स्ट सरफेस हो गया और x p2 y सेकंड सरफेस हो गया। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो आपका x p1 y है ये फर्स्ट सरफेस है। तो अगर हम इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा इस तरफ मिलेगा, तो ये आपका C1 हो गया, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका इधर आएगा, तो इसलिए हमने दूसरे का C2 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो हमें पता है ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट रेज को इंसिडेंट करते हैं। कहाँ पर, ये फर्स्ट सरफेस पे, ये फर्स्ट सरफेस पे हमने लाइट को इंसिडेंट कर दिया। तो अब क्या होगा ये देखेंगे। ये हमें डिसाइड करना है कि चूँकि यहाँ पे आपका रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम आपका यहाँ पे μ1 है, और यहाँ पे जो है अंदर आपको पता है इधर अंदर जो है डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है μ2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि ये लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद जाएगी कहाँ। तो अब ये डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ये जो आपका C1 है, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आपने पढ़ा हुआ था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पर जो हम लोग नॉर्मल यानी कि इससे मिलाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं ना। दिस इज़ नॉर्मल, ये आपने बना लिया, ये नॉर्मल हो गया। अब आप देखते हैं कि नॉर्मल ये है, तो ये एंगल ऑफ आपका इंसिडेंस हो गया, जिसको हम लोग आई लिख सकते हैं, या आप आई ही लिखिए इसको। तो अब ये देखना है कि इंसिडेंट होने के बाद, चूँकि रेयर से डेंसर में जाती है तो बेंड टूवर्ड नॉर्मल होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, बेंड टूवर्ड नॉर्मल बनाएंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा बेंड करेंगे, ये ऐसे सीधे ना जाने के बजाय बेंड हो गई। अब सोचिए अगर ये आपका सेकंड सरफेस यानी कि x p2 और y नहीं होता, तो ये लाइट रेज ऐसे सीधे चली जाती, यहाँ आकर के मिलती, और इमेज आपको यहाँ पे मिलता, यहाँ पे इमेज इसका बनता। बट ये सेकंड सरफेस प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये सब सेकंड सरफेस पर इंसिडेंट हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है, तो यहाँ से हम लोग इस पे नॉर्मल बनाते हैं। ये N2 हो गया, और इधर वाला आप N1 मान लीजिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ लाइट इंसिडेंट हुआ, तो दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको अगर हम I1 मानते हैं तो इसको हमें I2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका R1 हो गया और ये I2 हो गया। तो अब क्या होगा, ये लाइट रेज क्या हो गया, डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल है इसके लिए, इस नॉर्मल से अवे होगी, इसका मतलब ये लाइट रेज यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे
ये आपको मिल जाएगा आई डैश। तो इस तरीके से हमें कंस्ट्रक्शन मिल गया, ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये चूँकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो इसलिए हम इसको माइनस ऑफ यू लिख सकते हैं, यहाँ से है। और यहाँ से आपका जो इमेज डिस्टेंस है ये आपका वी डैश, ये चूँकि आई इसको लिखेंगे और ये आई डैश होगा, तो ये वी डैश आपका होगा यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से आपका वी यहाँ तक हो जाएगा, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं अब डेरिवेशंस में हमें क्या करना होता है। तो जब हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस x p1y, तो क्या मिलेगा। तो हमने आपको बताया था कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो ये ऐसा कुछ रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ये आपका हो जाएगा μ2/v माइनस μ1/u। देखिए ये रिज़ल्ट आप यहाँ लिखेंगे, ये जो रिज़ल्ट है आप इसको ला करके यहाँ लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u इज़ इक्वल टू, ये आपको मिल जाएगा μ2 माइनस μ1/, ये चूँकि फर्स्ट सरफेस है इसलिए इसके रेडियस को हम लोग r1 लिखते हैं, और ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं कि रिफ्रैक्शन, अब चूँकि यहाँ पे ये इंसिडेंट होने के बाद यहाँ आ गया तो सेकंड सरफेस है, तो हम लोग ये लिखते हैं रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। रिफ्रैक्शन एट सरफेस, कौन सा सरफेस है, xp2y। xp2y पर जब होगा तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि जो है फार्मूला इसमें बदलाव हो जाएगा। ये चूँकि v डैश है, ये वाला v डैश होगा, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं μ1/v हो जाएगा माइनस μ2/v डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, μ2 माइनस μ1 अपान यहाँ पे r2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, देखिए इस सेकंड सरफेस के लिए ये जो आपका v डैश है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, उसके लिए इमेज आपका ये है आई, और इस वाले सरफेस के लिए, इसके लिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये v डैश इमेज है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखें। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों सेम हैं, इसलिए एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ कुछ चीज़ें सेम हैं, यहाँ पे ये और ये सेम है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे μ1/v माइनस μ1/u इज़ इक्वल टू, यहाँ से भी μ2/μ1 माइनस ये निकल जाएगा बाहर, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ये चीज़ें मिल जाएंगी ऐसे। तो यहाँ से μ1 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा μ1 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपको पता होना चाहिए 1/v माइनस 1/u इज़ इक्वल टू, ये मिल जाएगा μ2/μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो लेंस फार्मूला से यहाँ पे लिख सकते हैं 1/f इज़ इक्वल टू, इसकी जगह पे म्यू हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2। ये आपको लेंस मेकर फार्मूला मिल जाएगा, जहाँ पर आपका 1/f जो है 1 माइनस व्यू 1/v हो गया, और आपका जो μ2/μ1 है वो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, ये म्यू हो गया है, ठीक ना। ओके।